बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर की वर्किंग के बारे में, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, आजकल के दौर में ये क्या अमूर सर अंजाम दे रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन में, और दूसरा रमजानुल मुबारक का जो महीना ऑन गोइंग है इसमें ये क्या काम कर रहे हैं। काफी सारे 2-3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं बता चुका हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर कौन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं या कमिश्नर कौन होते हैं, और उसके साथ साथ मैं असिस्टेंट कमिश्नर के इख्तियारात के बारे में भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसको आप ब्राउज करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली कोविड-19 और रमजानुल मुबारक की सिचुएशन में जो असिस्टेंट कमिश्नर अपने अमूर सर अंजाम दे रहे हैं उससे रिलेट करती है। वैसे तो इनके पास वसी इख्तियारात हैं, दीगर इख्तियारात को जानने के लिए आप मेरी दीगर वीडियोस को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो आज के देखिए, सबसे पहले देख लें कि SOPs को फॉलो करवाना, उस पर इंप्लीमेंट करवाना। अब चूंकि ये कोविड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क वेयर करना है यानी मास्क पहनना है, तो इस पर अमल दरामद करवाना भी इंतजामिया का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, तो ये इस पे इंप्लीमेंट करवाने है। दूसरा, टाइमली क्लोजर्स ऑफ बिजनेस। अब गवर्नमेंट कहती है कि कोविड की सिचुएशन है तो आपने अपना बिजनेस है, अगर दूध दही की दुकान है तो उसने इतने से बजे से लेके इतने बजे तक ओपन रखनी है, बाकी बंद रखनी है। किराना शॉप है तो उसको इतने से टाइम से लेके इतने तक अलाउ है। दीगर जो पेट्रोल पंप है उनको 24 घंटे हैं, या जो भी है, मैं आपको तमाम टाइमिंग तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये उनके नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं, तो उसको फॉलो करवाना असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब हो सकता है उस नोटिफिकेशन में ये हो कि कंप्लीट बैन होगा, इन चीजों पे कंप्लीट बैन होगा, तो ये बिजनेस ओपन नहीं किए जा सकते। तो अगर वो ओपन हो जाते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर रेड करता है ओपन, तो वहां पे जाके उस पे जुर्माना, अरेस्ट वगैरह कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कि वो क्या क्या अमूर सरंजाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर कोई शख्स ओवर चार्ज करता है इस रमजानुल मुबारक में, जो भी रेट उसके फिक्स है, वैसे तो अमूमन आम दिनों में भी वो ओवर चार्जिंग पे फोकस रख सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में भी जो रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा है, अगर कोई सब्जी, फ्रूट वगैरह कोई ऐसी चीज जो है वो ओवर चार्ज कर रहा है गवर्नमेंट रेट के अलावा, तो उस पे भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुगर सप्लाई एज पर गवर्नमेंट रेट, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट दिए हुए हैं अपने रेट्स, यानी कि उनको गवर्नमेंट कहती है कि 85-86 रुपए जो भी रेट आजकल चल रहा है गवर्नमेंट का, उस रेट पर पब्लिक को चीनी मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह आटा की सप्लाई गवर्नमेंट कहती है कि ये जो रेट है हमारे फिक्स करना है, इसी रेट पर आप जो है वो पब्लिक को सप्लाई करें। अब हमारे पास जो केसेस मुख्तलिफ आए हैं, अब किसी की दुकान को सील कर देगा इस वजह से कि उसके पास चीनी नहीं थी। अब उनका मौकफ यह था कि हमारे पास चीनी हमें दी ही नहीं गई या थोड़ी सी दी गई थी। और दूसरी तरफ आटे वाले, अगर कोई किसी की जो है वो आए हैं कंप्लेंट, जिनके जो बिजनेस वगैरह सील कर दिए गए हैं, उन्होंने का भी ये मौकफ था कि हमें आटा दी नहीं गया, या फ्लोर मिल जो मालिकान है वो हमें नहीं देते, ये टाल मटोल करते हैं। तो ये डिपेंड कर जो भी सिचुएशन हो, लेकिन गवर्नमेंट यानी असिस्टेंट कमिश्नर इस हालात में ये एक्शन ले सकती है अगर तो ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही इन जो है तमाम अमूर की। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेप्स टेक किए जा सकते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, वो ये हो सकता है कि ओरिजिनल आईडी कार्ड उस शॉपकीपर का, उस मालिक का, वो कब्जे में ले सकती है, और इसके साथ साथ अगर वो चाहे तो वो सील भी कर सकती है। जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं दुकानों को, बिजनेस को फाइन कर सकती है, FIR वगैरह दर्ज करवा सकती है, करवा सकती है, और अरेस्ट वगैरह भी जो है एक्यूज पर्सन की या जो भी SOP के वायलेटर हैं उनको गिरफ्तार भी कर सकती है।